आइए हम आज के कलाम की ओर बढ़ते हैं। ये सारे माइक ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। योना 1:6 पुराने नियम से योना 1:6। तब कप्तान ने उसके पास आकर कहा, क्या बात है, तू क्यों सो रहा है? उठ, अपने ईश्वर को पुकार, हो सकता है कि तेरा ईश्वर हमारी सुधि ले कि हम नाश ना हो। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष आमीन। आइए दुआ करें। मेरे मुख के शब्द हमारे हृदय के विचार आपको कबूल हो खुदावन, इसलिए पाक रूप से मांगते हैं कि हम पर कब्जा लीजिए, मेरे होंठ को अपनी अग्नि से छुए और सुनने वालों को आत्मा की बुद्धि, आत्मा के कान, आत्मा की भूख और प्यास से भर दीजिए, कि सुने समझे विश्वास करें, आपकी महिमा के लिए गवाही होने दीजिए। मांगते यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र करेंगे फिर एक बार हमें जिंदगी दी और हम उसके घर में आकर इबादत कर सकते हैं। जो वचन आपके लिए पढ़ा गया योना 1:6, ये कॉन्फ्रेंस थीम है। आप जानते हैं कि 10, 11, 12 कॉन्फ्रेंस गए थे, रीजनल कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस का ये थीम है अराइज कॉल अपॉन द लॉर्ड। अराइज कॉल अपॉन द लॉर्ड, उठ और यहोवा परमेश्वर को पुकार। और आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस से आने के बाद बिशप साहब का जो सरमन है वही हम आपको सुनाते हैं। तो ये बिशप साहब का सरमन है। थीम मैंने आपको बता दिया, अराइज कॉल अपॉन द लॉर्ड, उठ और अपने यहोवा परमेश्वर को पुकार। योना 1:6। बिशप साहब ने कहा, यहाँ से शुरुआत करी कि व्हाई द चर्च एग्जिस्ट। चर्च क्यों है, परमेश्वर के घर क्यों है, परमेश्वर के लोग क्यों हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट फॉर वी आर हियर, व्हाई वी आर हियर। सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने ये बताया कि हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें और अपने आप को जांचें और ढूंढे कि हम कहाँ हैं। क्योंकि योना को जब जाने के लिए कहा, वहां वो जाने के लिए तैयार नहीं था। और हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा में हमें जहां रखता है, जहां रखना चाहता है, जहां भेजना चाहता है, उसके लिए क्या हम तैयार रहते हैं या नहीं। आज हम जब मसीह के हैं तो हम कहाँ हैं? मसीह के साथ, मसीह का घर होकर, मसीह के लोग होकर, उसकी महिमा में, या अपनी इच्छा पूरी करने वाले, अपने ही महिमा के लिए जीने वाले, अपने नाम के महिमा के लिए जीने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा हम इसलिए हैं यहाँ पर इकट्ठा कि हम अपने आप को पूछे, प्रार्थना करें, खुदा से पूछे कि हम कहाँ हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक नाव, बहुत ही सुंदर सी नाव, एक व्यक्ति ने नाव बना करके समुद्र के किनारे 3 दिन उसकी नाव वहां पर खड़ी रही। उसने एक बोर्ड लगाया, यू ऑल आर वेलकम। उस नाव के बाहर एक बोर्ड लगाया, नाव के बाजू में, यू ऑल आर वेलकम। 3 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया। वो बड़ा दुखी हुआ और 3 दिन के बाद उसने नाव को पानी में रखा, पानी में उतारा और पानी में खड़ा किया और वही बोर्ड लगाया, यू ऑल आर वेलकम। तो वो कहते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ लग गई। हालेलुया, आप समझे, नाव की जगह कहाँ है? पानी में है। अगर लोग बाहर खड़ी देखे, यू ऑल आर वेलकम, बोले नाव खड़ी है, शो के लिए लगाया, क्या करेंगे? हो सकता है टिकट हो सकता है टिकट हो देखने का भी। हम टिकट लेके थोड़ी नाव देखने जाएंगे और कहीं फ्री में देख लेंगे। लेकिन पानी में जब है तो अब भीड़ लग गई। क्यों? क्योंकि लोगों को अब नाव में तैरना है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात उन्होंने कही कि नाव क्या करती है? हमें मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर के जो लोग हैं, जो चर्च है, एक व्यक्ति को, एक आत्मा को संसार के लिए हम भेजे गए कि उसको अंधकार से हम रोशनी में लेकर आए, बुराई से उसको, पाप से उसको कहाँ लेकर आए? ज्योति में, परमेश्वर के राज्य में, उद्धार में लेकर आए, भले कामों के लिए उसने हमें चुना है। अगर हम ऐसे ही सजे सौरे चर्च बिल्डिंग बना करके रहें तो आत्माएं नहीं बचाई जाएगी। लेकिन जहां हमारा स्थान है और जैसा हमारा स्थान है, जैसा हमको होने के लिए कहा है कि तुम मेरे डिसाइपल्स हो, तो तुम्हें मेरी आज्ञा मानना और वचन में बने रहना जरूरी है। ये बात उन्होंने बताई। उसके बाद वो कहते हैं कि वो नाव पर लोग बैठने लगे और वह अपना काम करने लगे, लोगों को इस जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर आने लगी। एक और उदाहरण उन्होंने वहीं पर दिया कि फायर ब्रिगेड का काम 24/7 का है। फायर ब्रिगेड ऑफिसर लोग
24 घंटे तैनात रहते हैं। और वैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, पास्टरल मिनिस्ट्री जो है, वो 24/7 की है। और इसलिए आपने देखा मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। 24/7 मिनिस्ट्री है। कभी भी कोई आधी रात को भी कॉल करे तो हमें फोन उठाना है, उनके दुख सुखों को जानना है, दुआ के लिए दौड़ना है। 24/7 मिनिस्ट्री है, ना केवल पासवान। फिर उन्होंने कहा कि हमको परमेश्वर ने जब चुना है तो हमें भी परमेश्वर के लिए 24/7 हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर जगह, हर समय, कैसा भी हो हालात, कैसे भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी जगह हो, हमें उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए तैयार रहना है। जैसे योना से कहा जा, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोग उससे कह रहे हैं, जहाज का कप्तान कह रहा उठ और अपने परमेश्वर की दुहाई दे, उसे पुकार, उससे मांग, उससे प्रार्थना कर। Arise and call upon your God. They didn't say call upon God. और वचन कहता है, उन्होंने बताया कि जब परमेश्वर में बुलाता है तो there is a purpose. When God calls us, there is a purpose. जब परमेश्वर में बुलाता है और किसी जगह पर आपको अपॉइंट करता, भेजता है, तो एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, परमेश्वर की बातें, स्वर्गराज की बातें सब लोगों को दिया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, और वो परमेश्वर के राज्य में लोग विश्वास के जरिए, पश्चाताप और विश्वास के जरिए परमेश्वर के राज्य में लोग आ सके, कलीसिया में लोग आ सके, परमेश्वर के राज्य में लोग आ सके। वो कहते हैं जब परमेश्वर बुलाता तो एक उद्देश्य है, और अगर हम उद्देश्य को ना समझे या समझ कर भी परमेश्वर से मुड़ जाएं और परमेश्वर के पास लौटकर अगर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हम नम्र नहीं हैं और हम आज्ञाकारी नहीं हैं। वो नम्रता के साथ आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तर्तीश को भाग जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम नम्र नहीं हैं और परमेश्वर ने जो राह बताई उस पर अगर नहीं चलते हैं, अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि हम पैर नहीं धोते, हम पैर खींचते हैं। पूरी कॉन्फ्रेंस हंस पड़ी कि हम पैर नहीं धोते, यानी कि नम्रता के लिए जब बात कर रहे थे तो बोले हम पैर नहीं धोते, हम लोग पैर खींचते हैं। वो भी हंसे, पूरी कॉन्फ्रेंस हंस पड़ी। उन्होंने कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें पैर खींचने के लिए नहीं, पैर धोने के लिए। पैर धोने का मतलब लिटरली नहीं कि हम हर दिन एक दूसरे के पैर धोते रहे, और पैर धोने के बावजूद अगर दिल साफ नहीं तो क्या फायदा, है ना? हमने पैर तो धो दिया, वे रीति बना दिया, चलो हमने पैर धो दिया, लेकिन दिल साफ नहीं तो क्या फायदा। उन्होंने कहा पैर धोने का मतलब है नम्रता, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके कामों को, उसकी सेवा को आप अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपने स्वर्गराज के काम, इच्छा को पूरा करने के लिए हमें चर्च में रखा है। चर्च उसी के लिए है कि उसकी महिमा लाई जाए। और वो कहते हैं अगर हम पैर खींच रहे हैं तो हमें अपने आप को जांचना, परखना है, अपने आप को परमेश्वर के भय में, आज्ञाकारिता में, नम्रता में लाना है कि उसके उद्देश्य को, उसकी बुलाहट को जाने और हम उसकी बुलाहट को पूरी करें, अपनी इच्छा को नहीं, चर्च में अपने एजेंडा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ताकि हम इनाम पाए, हमारे घराने इनाम पाए, और हमारे बच्चों के बच्चे 7 पीढ़ी 1000 पीढ़ी आश्रित रहे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाती रहे। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम नम्र नहीं, आज्ञाकारी नहीं, तो हम गलत रास्ता ले लेते हैं, और गलत रास्ता जब ले लेते हैं तो क्या होता है? किसी और को नहीं, हमें ही सफर होना पड़ता है। हमारा अमित बिशप साहब ने कहा कि जब हम गलत रास्ता लेते हैं तो हमको ही सफर होना पड़ता है। नम्रता नहीं है, अनाज्ञाकारिता है, वचन पर नहीं है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसकी बुलाहट में नहीं चल रहे, तो हमको सफर होना पड़ेगा, हमको ताड़ना सहनी पड़ेगी। क्या हुआ? एक ने पाप किया, एक ने अनाज्ञाकारिता करी, और सारे के सारे अब मरने की कगार पर है। जहां डूबने वाला था सब अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे हैं। और फिर कप्तान ने देखा कि नीचे जाकर एकदम आराम से कौन सो रहा था? योना सो रहा है। और कप्तान ने कहा तू इतने आराम से सो रहा है, इतनी गहरी नींद में, जबकि जहाज डूबने को है और हम मर जाने पर है। उठ और अपने देवता को पुकार। तू कहां से है? तू कौन से देवता को जानता है? हो सकता है कि तू अपने ईश्वर को पुकार, हो सकता है कि तेरा ईश्वर हमारी सुधि ले कि हम नाश न हो। क्योंकि जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं, पाप करते हैं,
तो हम नाश होना हमारे लिए पॉसिबल है, संभव है। लेकिन जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम नाश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। और उन्होंने उससे पूछा, आगे हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आगे आप वचन पढ़ सकते हैं घर जा करके। उन्होंने उससे पूछा, फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली, चिट्ठी उसके नाम पे निकली। उससे पूछा कौन है, बोला यूक्री हूँ, और यहोवा परमेश्वर जो जगत का बनाने वाला है, मैं उसका विश्वास रखने वाला, उसका बेटा, उसका जन हूँ। जो भी उसने जवाब दिया आप जानते हैं। और कह रहा है, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, तू अपने यहोवा परमेश्वर से भाग रहा है। जैसे उन्होंने सुना तो उसने ये नहीं बताया मैं भाग रहा हूँ, उन लोगों ने कहा ये तूने क्या किया, तू अपने यहोवा परमेश्वर से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं और आप भी कई बार भागते हैं सच्ची और अच्छी पवित्र सेवा से। हम बुराई की ओर कदम बढ़ाते हैं, भलाई की ओर नहीं। बुराई कामों में हम हाथ मिला देते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन भले कामों के नहीं। उन्होंने कहा जब गलत रास्ता लेते हैं तो ताड़ना, तकलीफ, परेशानी, यहाँ तक कि विनाश, मौत ही नहीं, विनाश, हमेशा के लिए विनाश। लेकिन परमेश्वर प्यारा है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। वो कहता है जब आप पाप करते हो तो वो योना क्यों गहरी नींद में सो रहा था, वो थका नहीं था, उसने बहुत मेहनत के काम नहीं किए थे, उसने बहुत पहाड़ नहीं तोड़े थे, उसने बहुत देर तक समाचार नहीं सुनाया था, दिन रात खड़े की दुआ नहीं करी थी, उसने प्रचार नहीं किया था, उसने मेहनत का काम नहीं किया था। उसके पाप में, उसकी अनाज्ञाकारिता में, अपनी इच्छा में डल होकर वो सो रहा था। पाप हमें गहरी नींद में सुलाता है, बाइबल कहती है, और ये बिशप साहब ने बताया करेक्ट कि पाप हमें गहरी नींद में सुला देता है। शरीर से भी चलते फिरते हैं, लेकिन कई बार शरीर से भी सोते हैं, आत्मा से तो सोते ही रहते हैं। वो शरीर से भी सो रहा था और वो आत्मा भी सो रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से भाग गया था। परमेश्वर की इच्छा योजना थी कि तू जा और लोगों को बता नींद में जाकर कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे। मेरा आपका फर्ज है दुनिया को बताए कि उनको मन फिराना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ही उद्धार करता, ईश्वर में ही आत्मा की मुक्ति है। वो भाग रहा था, वो अपने पाप में आराम से सो रहा था, लेकिन वो सुकून की, देखिए नींद आराम से हम कब सोते हैं, जब हमारे मन में सुकून और आराम है। वो सुकून की नींद नहीं थी, पाप ने उसे गहरी निद्रा में डाल दिया था। और ये बाइबल भी हमें बताती, किसी दिमाग मिला तो बताइए वचन कहाँ कह रहे हैं कि उसकी अनाज्ञाकारिता, उसकी जिद, उसके अहंकार, उसका बदला, उसकी चिढ़, उसका गुस्सा, उसकी अनाज्ञाकारिता, पाप के, ये सारा पाप है। और पाप के बोझ में कह रहा है वो सो रहा था। पाप हमें परमेश्वर के साथ जागने नहीं देता। ईश्वर ने कहा, बिशप साहब ने कहा कि ईश्वर ने चेलों को कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। बार बार बोला जागते और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करके आता बोलता क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? वो कह रहे ईश्वर ने इसलिए कहा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। योना ने पाप किया और इतने सारे लोग, वो गहरी नींद में पड़ा और इतने सारे लोग, यानी कि शैतान ने उसे नींद में डाल दिया। लोग नाश में, विनाश में थे, मर जाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने पूछा और उनको पता पड़ा कि उसने ये गलत काम किया है, तो हम क्या करें तेरे साथ, उन्होंने पूछा। उसने कहा एक काम करो, मुझे जहाज से बाहर पानी में फेंक दो। उन्होंने कोशिश करी कि पहले सामान फेंका, भारी भारी सामान, कि जहाज हल्का हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। देखिए मैंने आपको ये वचन हमेशा बताया, एचकेल में बताया कि किसी के खून का हम पर, हमारे सर पर दाग नहीं हो, हम पर वो बोझ ना हो। उन्होंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये अगर मर गया तो इसकी हत्या का बोझ, गुनाह हम पर न हो, क्योंकि इसने गलती करी है, इसे हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारों की जान इसके फेंकने से बच जाएगी। और जैसे ही उन्होंने उसे फेंका, और वचन बताता है कि समुद्र शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही पाप करने वाला, गुनाह करने वाला, वो कहते हैं एक ही वजह से आदम ने पाप किया, पूरी दुनिया ने उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने हमें बचा लिया, उसने हमें छुड़ा लिया। 14 वचन, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम हृदय से विनती करते हैं, इस मनुष्य के जीवन के कारण हम नाश न हो, और न तू हमें निर्दोष के लहू का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा तूने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। जो यहोवा चाहता है वही करता है और वही होता है। हम लाख कोशिश कर ले, मैं लाख कोशिश करूं मिनिस्ट्री छोड़ के भाग जाने की, मैंने आपको बताया वक्त नहीं है। मेरे पास कई बार मौका आया, प्लेट परोस के आप लाके मेरे को चाय खुआ देते हो ना, ऐसे प्लेट परोस के मेरे पास 2 बार आई हमारी बचाने के लिए।
कुछ नहीं करना था, 1 रुपया नहीं खर्च करना था। मैंने कहा रुकिए, मुझे प्रार्थना करना दीजिए। 15 दिन दुआ किया, फास्ट प्रार्थना, मेरे अंदर से हाँ की आवाज ही नहीं आई। 2 टाइम्स हमारी बात। लेक्चरशिप, हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने हमको लेनर में पढ़ाया, उन्होंने घर आके कहा, मेरी मम्मी से कहा, मेरे पहले आके बैठ गया, मम्मी से बोला कि आप इसे बोलो। लेनर कॉलेज में प्रिंसिपलशिप, हिंदी मीडियम शुरू कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए हमें चाहिए और प्रिंसिपल की पोस्ट हम आपको दे रहे हैं। मैंने कहा सर थैंक यू। मेरे प्रिंसिपल जिन्होंने पढ़ाया, आई सेड सर थैंक यू, लेट मी प्रे। 15 दिन प्रेयर किया, आवाज अंदर से हाँ नहीं आती है। एक ही आवाज आती थी, 2 कलीसिया, ये कौन संभालेगा? परमिशन तुझे पुलपिट मिनिस्ट्री के लिए चुना है। बिशप को कहा थैंक यू बिशप, सर को कहा प्रिंसिपल सर को थैंक यू सर। मेरे बिशप ने बिडी कर दे, मुझे लेटर भेजा था, आई एम वेल प्लीज विद यू, गो फॉर एमटीएच के लिए स्कॉलरशिप दे रहे थे। बिशप सर थॉमस थे, आप जानती है। मैंने कहा बिशप सर थैंक यू, वही 15 दिन लिए, सर थैंक यू। एमटीएच जाऊंगी, लेकिन यहाँ 2 कलीसिया सफर हो रही है, पास नहीं, वहाँ आपने मुझे कलीसिया के लिए भेजा। ही सेड आई अप्रिशिएट योर डिसीजन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। परमेश्वर जब हमें चुनता है सेवा के लिए, हमको उसकी सुनना है। और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के दान से भरा। आप जानते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े कार्य करवाता है। वो कहता है लेकिन अगर फिर भी मैं ना करूं तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार रुकेगा नहीं। आप भी यहाँ ना बैठे तो पत्थर आके बैठ जाएंगे और पत्थर चिल्लाएंगे, मैं ना करूं तो परमेश्वर की सेवा को खड़ा करेगा। और इसलिए वो कह रहा है कि जब मैं अपनी सेवा के लिए बुलाता और भेजता हूं, तुम्हें मेरे नियम, मेरे निर्णय को मानना है और उसका आदर करना है, तभी तुम सफरिंग होने से, सफरिंग से, ताड़ना से बच सकते हो, उसके क्रोध से बच सकते हो और नाश से, मौत से बच सकते हो। वो कह रहे अनाज्ञाकारिता, पाप की वजह से वो सोया हुआ और उसकी आत्मा मर गई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, उन्होंने बताया आत्मा को अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता, परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य सुनाई जब नहीं देते तो समझ जाओ कि हमारी आत्मा मरी है। और इसलिए हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आत्मा को जिला दे, जगा दे, मुझे उठा आत्मा में, मुझे झंझोड़ करके उठा आत्मा में, ताकि मेरी आत्मा स्वर की अच्छाई, स्वर की पवित्रता, स्वर की सच्चाई, परमेश्वर के उद्देश्य को सुन सके, समझ सके, स्वीकार कर सके और उसके लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर हम बेफिक्र हैं पाप में तो अंजाम तूफान है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुन के चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध को भी शांत करते हैं। हमारे जीवन में सुकून, शांति, आराम है, हमारे जीवन में आश्रित है और हम एक और के जीवन में सुकून, आराम, शांति को, परमेश्वर के रोशनी को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उद्धार को ला सकते हैं। उन्होंने एक आखिरी उदाहरण दिया कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो चेन होती है, साकल, वो साकल पूरी टूटना नहीं, एक उसका पार्ट भी अगर निकल गया तो ट्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। अब पूरी जो साइकिल बनी है, पूरी बीच में से टूटना जरूरी नहीं है, उसका एक पार्ट भी जो जुड़ा है अगर वो टूट गया, एक हिस्सा, एक पार्ट भी अगर टूट गया तो सब गिर जाएंगे, सबको नुकसान है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परखना है। परमेश्वर का वचन वो कहते हमें बताता है, योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और अपनी इच्छा से भागना चाहा, लेकिन परमेश्वर चाहता था योना ही। आखिरी बात हमें समझना है कि परमेश्वर, ठीक है योना नहीं चाह रहा, उसे मार डालता, लेकिन परमेश्वर जानता था उसका दिल आत्मा। परमेश्वर बताना चाहता था कि तू भागेगा तो भी मैं तुझे पकड़ के लाऊंगा, तू गहरे समुद्र में तुझे फेंक दिया जाएगा, लेकिन मछली के पेट में मैं तुझे जिंदा रखूंगा और अपनी सेवा तो मैं तुझे से ही कराऊंगा। बेटा तू कितना भी भाग, तू कितना भी भाग। कई बार आप कहें कि भाई लोग बहुत बोल रहे, बहुत टोक रहे, बहुत इंसल्ट है, बहुत अपमान है, मैं भी कहूँ, आप भी कहें, नहीं होता, बस अब नहीं करना है, चुपचाप अपने घर में रहे, आना है चर्च तो आए, ना आना ना आए। लेकिन खुदा कहता शराब लाऊंगा पकड़ के, लाऊंगा पकड़ के। मगरमच्छ के पेट में डाल दिया, 3 दिन खरोच भी नहीं, जिंदा रहा, उसको बोला उगल दे, उसने उगल दिया है, मैं जिंदा हूँ। अरे बाप, खुदा फिर वही ले जाएगा मुझे नींद में। खुदा भी हंसता है, ऊपर से बैठ करके देखता है, बोला बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं तेरा बनाने वाला हूँ, जब तू चाहेगा तब नहीं, जब तेरा सेवा पूरी हो जाएगी, तेरा वक्त आएगा, तभी तू आंखें मूंद सकता है। आग में जाओ, पानी में जाओ, तूफान में जाओ, कहता मैं वहां हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे उस मछली के जरिए बचाकर, जो अंजाम से बेफिक्र आराम से सो रहा था, परमेश्वर ने उसे अंजाम दिखाया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ बताई, परमेश्वर ने उसे अपना प्रेम भी बताया, परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थान भी बताया, परमेश्वर ने उसे सेवा का महत्व भी बताया, बुलाहट का महत्व बताया। बिशप साहब ने कहा हम अपनी बुलाहट को न भूलें, न पासबान
कलीसिया हम अपनी बुलाहट को ना भूले और हम परमेश्वर के गुस्से से बचे रहे, मौत से बचे रहे। एक पाप करेगा सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे परिवार हो चाहे कलीसिया हो, एक गलत कदम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भलाई में, प्यार में, मोहब्बत में, परमेश्वर के भय में, वचन में चलेंगे तो कहता है हम फलों को देखेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सी आत्माएं बचाई जाएगी। हमारे जीवन से डर, आंधी, तूफान, मौत, विनाश का शैतान और उसके दूत अपने आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा पालन करी। वो कहते हैं, एक लास्ट कोट उन्होंने बोला, वन फिलिप्स रोड, आर यू ऑन हिज वे? हिज मीन्स कैपिटल H, कैपिटल I, कैपिटल S, दैट इज जीसस। और आर यू ऑन हिज वे और ऑन द वे और योर वे, मतलब है स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्या तुम मसीह यीशु के साथ चल रहे, मसीह जो रास्ता है उसमें चल रहे हो या उसके रास्ते में आकर के खड़े हो गए? कई बार हम कहते हैं ना, भाई मेरे बीच में नहीं आना, मेरे रास्ते पर नहीं आना, मतलब रुकावट नहीं बनना। उन्होंने कहा स्टम्बलिंग ब्लॉक मत बनो, ठोकर का पत्थर मत बनाना, ठोकर खाओ ना खिलाओ। डोंट बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, रुकावट का पत्थर नहीं होना है। उन्होंने कहा, वो फिलिप पूछ रहा कि हम रुकावट का पत्थर तो नहीं है, हम दूसरे के जीवन को विश्वास में, आत्मा में, वचन में, परमेश्वर के भय में, कलीसिया की भली सेवा के लिए उकसा रहे हैं, प्रेरित करें, या हम उसे पीछे खींच रहे, बुराई बाप में लेके जा रहे। स्टम्बलिंग ब्लॉक तो नहीं है। उन्होंने कहा अपने आप को जांचे, क्योंकि रास्ता यीशु मसीह है, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु। उन्होंने कहा हम उसमें चले, क्योंकि जो लोगों को परमेश्वर के राज में आने से रोकता है वो इनाम तो नहीं पाता, उसका विनाश है। लेकिन जो परमेश्वर के राज में लोगों को लेकर के आता है, नम्रता, भय, आज्ञाकारिता, पवित्रता में जीता है, वो आशीष को पाता है। और उन्होंने आखिरी कहा, अगर आज्ञाकारिता, नम्रता, पवित्रता, परमेश्वर का भय, सेवा नहीं है तो तुम कुछ भी करो, सब कुछ व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा अपने आप को हम चाहते कि आज हम जो भी कर रहे हैं, अब तक दिल के अंदर जो है, कल जो किया आज अब तक दिल में है, ये करना है, या कल भी करने का सोच रहे, आने वाले दिनों में 2 महीने 3 महीने में जो करने का सोच रहे, हम सही कर रहे हैं या गलत, परमेश्वर की महिमा के लिए है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि हम ही ठोकर का कारण बने, हमें विनाश में जाए। उन्होंने कहा अगर तुम आज्ञाकारिता, नम्रता, पवित्रता, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे, उसके बिलाप में नहीं कर रहे, उसके लिए नहीं कर रहे, तो वो सब कुछ जो तुम कर रहे हो और सोच रहे, वो सब व्यर्थ है। और हम व्यर्थ के लिए नहीं बनाए गए, हम उसके बच्चे, उसके घराने, उसकी संतान है। हम अर्थ के लिए बनाए, मतलब एक काम के लिए, योजना, एक पर्पस के लिए बनाए गए, जिंदा है, मरे हुए नहीं है। उन्होंने कहा सब कुछ दुनियादारी बाजू रखो और उसकी आवाज को सुनो, उसके भय में चलो, उसकी महिमा के लिए चलो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जिन लोगों ने, राजमिस्त्री ने उसे जिस पत्थर को नकार दिया था, परमेश्वर उसे कोने का, सिरे का पत्थर बनाया। लोगों ने यीशु मसीह को त्यागा, यीशु मसीह को नकारा, उसका मान किया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। याकूब में कहता है तुम नम्र बनोगे, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। तुम मत कहो कि मुझे उठाओ, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, परमेश्वर तुम्हारी महिमा लाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। उन्होंने कहा हम सब आपस में वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता में प्रेम से अपनी कलीसिया को, अपने आप को, कॉन्फ्रेंस को बढ़ाएं, ताकि यीशु मसीह को, उसकी सूली, उसके मौत, उसके पुनरुत्थान को महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर वचन की गहराई में जाने आशीष करें। आइए दुआ करें। खुदा ने आपका शुक्र करते हैं आदरणीय बिशप साहब के लिए, जिन्होंने सुंदर उदाहरण दे करके परमेश्वर के वचन से बात करी कि उठो, अब भी उठो, अब भी वक्त है, उठो, अपने परमेश्वर को पुकारो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाश हो जाओ। पिता हमारे घराने, हमारी कलीसियाएं, मेथोडिस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, पिता उठे और पुकारे कि यहोवा बचा, कहीं हम नाश न हो जाए। पिता मेरी कलीसिया, एक एक व्यक्ति, एक एक घराना, एक एक मेंबर अपने आप को उठा के खड़ा करे, परमेश्वर की नजरों के सामने, परमेश्वर के दया के सिंहासन के पास आए, घुटने टेके और बोले परमेश्वर गहरी नींद जो पाप अनाज्ञाकारिता के उससे निकाल, परमेश्वर तेरी आज्ञा के लिए हमें दो मांझ के नया बना, परमेश्वर हमारा जीवन व्यर्थ का नहीं, आपकी महिमा के लिए उद्देश्य से भरा हो। पिता ऐसी प्रार्थना लोग करें और पिता ये कलीसिया आपकी महिमा के लिए अपनी बुलाहट को याद करके, आपके उद्देश्य को याद करके, अपने एजेंडा को दूर करके आपकी महिमा के लिए सब कुछ स्वीकारे जो आपने दिया अपनी इच्छा में, और स्वीकार के धन्यवाद के साथ शांति, आनंद, सुकून में जिए, आपकी महिमा में जिए। पिता परमेश्वर उठ के खड़े होकर के बोले यहोवा हम पर दया कर, अराइज, call upon your God, उठ और अपने यहोवा की दुहाई दे। हर एक उठे, यहोवा की दुहाई दे कि पाप से निकल जाए, मौत से निकल जाए, विनाश से निकल जाए। और लोगों ने जब सुना कि यहोवा परमेश्वर जिसने आंधी को शांत किया, समुद्र शांत हो गया और वो लोग बच गए, उन्होंने यहोवा परमेश्वर की महिमा करी। आज हम में से हर एक के जरिए, हमारे घरानों के जरिए दुनिया में लोग यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह
पवित्र आत्मा को जाने और त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो। पिता ऐसी बुलाहट हमें से हर एक को दी गई कि हम तैयार है। आप पूछ रहे हैं हर एक से, पिता हर एक आपको जवाब दे और आपकी महिमा के लिए समर्पित सामने दीजिए। आपने अपनी सेवकाई मुझे फिर एक बार दी, मैं आपका शुक्र करती हूँ। अपनी आँख, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी तंदुरुस्ती से भरिए और अपनी इच्छा में मेरा इस्तेमाल कीजिए। मैं घटू हम घटे, यीशु बढ़े, मांगते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।